नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सफ़ेद मक्खियों की पूरी कहानी ख़त्म करने वाले हैं। बहुत सारे किसान भाई बहुत परेशान हैं सफ़ेद मक्खियों से, उनके अंडों से। क्योंकि सफ़ेद मक्खियों की जब भी हम दवाई छिड़काव करते हैं तो मक्खियाँ तो मर जाती हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर उसके अंडों से नई मक्खियाँ पैदा हो जाती है। और जिन किसान भाइयों के खेत में सफ़ेद मक्खी का अटैक हो गया है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आज सफ़ेद मक्खी और मकड़ी नियंत्रण का फाइनल वीडियो है। इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी सफ़ेद मक्खी कंट्रोल करने के लिए। तो किसान भाइयों, मैं अपने अनुभव पर आधारित वीडियोस ही चैनल पर अपलोड करता हूं, जिससे कि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी किसान भाइयों तक सटीक जानकारी पहुँच सके और उनका समय, मेहनत और फसल बच सके। सबसे पहले मैं यहाँ पर बैगन का पौधा दिखाना चाहूँगा। किसान भाइयों, मैं बैगन के पौधे पर ही क्यों वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग खेती अगर कोई है तो वो बैगन की खेती है। सबसे ज़्यादा कीटों का अटैक होता है इसमें, सभी प्रकार के तमाम समस्याएं हैं। तो अगर आप बैगन की खेती पर सफलता पा लेते हैं तो बाकी फसलों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से इन दवाइयों का इस्तेमाल करके। तो मैं जो भी दवाइयाँ बता रहा हूँ ये सभी फसलों में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पे जो बैगन का पौधा आप देख रहे हैं ये अभी प्लांटेशन किए हुए सिर्फ 65 दिन हो रहे हैं। 10 मई को मैंने इस पौधे का प्लांटेशन किया था और इसका मैंने खुद ग्राफ्टिंग किया था। आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्राफ्टेड पौधा है। यहाँ नीचे जंगली बैगन जुड़ा हुआ है और ऊपर में हाइब्रिड VNR 212 है। और इस की मैं खासियत मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अभी फल लगने शुरू हो चुके हैं सिर्फ 65 दिनों में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए इसका फल। किसान भाइयों, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अभी तक इसमें कोई भी रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही जड़ों के पास और ना ही पौधों में स्प्रे किया है। तो कोई भी रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं किया है और इतना अच्छा इसका फ्रूट सेटिंग है, इतना अच्छा इसका फ्लावर है। मैंने यहाँ पर अभी देखा करीब 20 बैगन लगे हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे 3-4 बैगन अभी ग्रोथ पर हैं और बाकी 20 बैगन यहाँ पर लगे हुए हैं। तो पौधे मरने की समस्या जिन किसान भाइयों के खेतों में नहीं है वो सीधे खेतों में रोपाई करें बैगन की, बहुत अच्छी उत्पादन आएगी। और जिन किसान भाइयों के खेतों में पौधे मरने की समस्या है वो ग्राफ्टेड पौधों की रोपाई करें, या तो खुद बनाएं या तो ग्राफ्टेड पौधे बनाने वाली नर्सरी से आप ख़रीदें। तो जो किसान भाई पौधे खरीदने से असमर्थ हैं वो खुद से भी घर पे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसके बारे में सारी जानकारी मैंने हमारे चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं दवाइयों के बारे में, जो सफ़ेद मक्खी कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ हैं। और इसमें आज मैं इल्ली कीटनाशक के बारे में बात करूँगा। तो आज ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर देखिए ये जो कीटनाशक है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाइडन नाम से जो आता है, पायरिप्रोक्सीफेन 5% एंड डाइफेनेथेरिन 25% EC। ये सफ़ेद गाढ़े लिक्विड के फॉर्म में है। आपको इसको 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करना है और सारे सफ़ेद मक्खी ख़त्म हो जाएंगे और उसके अंडे भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जो बैगन के पौधे होते हैं या दूसरे भी पौधे होते हैं उसके पत्तियों के पीछे बहुत सारे छोटे छोटे निम्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं वो सफ़ेद मक्खियों के अंडे। सबसे ज़्यादा तो वही नुकसान करते हैं, यहाँ पर पत्तियों से पौधों के पोषक तत्वों को चूसते रहते हैं और ये पत्ती कमज़ोर होती है और दुनिया भर की बीमारी इस पर लग जाती है, पीलापन आ जाता है, पौधा कमज़ोर हो जाता है, जिसके वजह से और भी समस्याएं पैदा हो जाती है। तो सफ़ेद मक्खियाँ नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो दवाई है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफ़ेद मक्खियों पर काम करेगा। सफ़ेद मक्खी कंट्रोल होगी, साथ में मकड़ी भी कंट्रोल होगी, क्योंकि यहाँ पे डाइफेनेथ्यूरान है, देख सकते हैं 25% SC। तो ये आपको बहुत बेहतरीन काम करेगा। इसका कीमत जो है 500 ml का कीमत 1275 रुपये पड़ा मुझे, और मैंने इसको bigheart.com से ऑर्डर किया है। आप लोग इस फार्मूले की दवा को दुकान से भी ले सकते हैं अगर आपके आसपास के दुकानों में उपलब्ध है, नहीं तो आप bigheart.com पर जा कर के ऑर्डर करिएगा
आपको यह दवा 15 से 20 दिनों में आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। अगर कुरियर सर्विस होगी तो आपको कुरियर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी या फिर इंडियन पोस्ट के द्वारा आपको पहुंचा दी जाएगी। तो ये हो गई सफ़ेद मक्खी कंट्रोल करने की दवा। इसका प्रति स्प्रे टैंक का खर्चा जो है आपको 105 रुपये के आसपास पड़ेगा। और कम कीमतों में जो दवाइयों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं उसके बारे में मैं 2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया हूँ, जिसमें 70 रुपये के दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना के आप छिड़काव करोगे तो आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाएगी। पर ये सबसे बेस्ट है। मुझे लगता है जो भी किसान भाई खेती कर रहे हैं उनके पास ये वाला फार्मूला होना चाहिए। ये सबसे ख़तरनाक स्थिति के लिए इस दवा का आप छिड़काव करें जब आपका किसी भी दवा से पौधे में कीटों का नियंत्रण नहीं हो रहा है तब। अगर आप लोग सस्ती दवाइयों का ही स्प्रे करेंगे और वो काम नहीं करता रहेगा तो आपका समय बर्बाद होगा, आपकी मेहनत बर्बाद होगी, साथ में आपका फसल भी ख़राब होगा। इसीलिए सस्ती दवाइयों के ऊपर ना जाइए और भ्रामक सूचनाओं के ऊपर भी मत जाइए। अगर आप परेशान हैं सफ़ेद मक्खी से तो आप इसी दवा का छिड़काव करिए। यकीन मानिए कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं इसमें 3 दिन पहले छिड़काव किया हूँ और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कीट उड़ता हुआ या बैठा हुआ कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। नतीजा आपके सामने है। मैं सारी जानकारियाँ प्रैक्टिकल बेस पर ही देता हूँ। अब बात कर लेते हैं इल्ली कीट के बारे में। आपको इल्ली कीट कंट्रोल के लिए स्प्रे करना है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि यह दवा काम नहीं करती है। किसान भाइयों, ये दवा बहुत बेस्ट काम करेगी, लेकिन सिर्फ इसी का छिड़काव नहीं करना है। इसके साथ आपको एक कॉम्बिनेशन करना है। ये है लेमडासाइक्लोथ्रिन 4.9% CS। आपको इन दोनों को मिलाकर छिड़काव करना है। आप यहाँ देख लीजिए, ये जो कॉम्बिनेशन है, आप सिर्फ इमामेक्टिन का नहीं करेंगे, इसके साथ इसको भी आपको अटैच करना होगा। दोनों को मिला करके आप जब छिड़काव करोगे तब आपको बेहतरीन नतीजा देखने को मिलेगा। दवाइयों को खरीदने पर विशेष ध्यान दीजिए किसान भाइयों। यहाँ देखिए, ये धानुका का है और इस दवा को मैंने एग्रोसिया से ऑर्डर किया है। एग्रोसिया एक ऑनलाइन साइट है जहाँ से आप खाद बीज दवाइयों का ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इससे पहले आप लोगों को कहा हूँ कि इफ़ो बाज़ार में काफ़ी कम रेट में दवाइयाँ मिलती हैं, पर यहाँ पर देखिए इमामेक्टिन बेंजोएट जो है आपको एग्रोसिया में काफ़ी कम रेट में मिलेगा। ये 100 ग्राम का पैक जो है मेरे को 255 रुपये में मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रिंट रेट 551 रुपये लिखा हुआ है। अगर आप इसी दवा को किसी दूसरे साइट से या दूसरी कंपनी से ख़रीदोगे बहुत महंगी पड़ेगी 100 ग्राम का। अगर आप इफ़ो बाज़ार में भी ख़रीदोगे तो भी ये दवा जो है आपको 305 रुपये के आसपास पड़ेगी प्रति 100 ग्राम। तो आप लोग जब भी दवाइयाँ ख़रीदें 3 साइट का चेक ज़रूर कर लीजिए। मैं 3 साइट वेबसाइट पर जाता हूँ, वहाँ पे दवाइयों को कीमतों को कंपेयर करता हूँ। उसके बाद जहाँ सबसे कम कीमत पे मुझे फार्मूले की दवाइयाँ मिलती है मेरे ज़रूरत के फार्मूले की, तो मैं इसको ऑर्डर करता हूँ। तो एक आपको एग्रोसिया, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, agrosia.com से आपको देखना है क्या कीमत आ रही है। और एक आपको देखना है bigheart.com से, और एक आपको देखना है ifobazaar.in से। तो तीनों साइट्स आप चेक करेंगे, सबसे कम कीमत में जहाँ पर भी आपको दवाइयाँ मिलेंगी आप वहाँ से ऑर्डर करेंगे। किसान भाइयों, ये लेमडासाइक्लोथ्रिन 4.9% CS, इसका जो कीमत है आप यहाँ देख सकते हैं 500 ml का कीमत 280 रुपये है। आपको इसको 0.6 ml प्रति लीटर पानी में घोलना है, यानी कि 20 लीटर पानी में सिर्फ 12 ml घोलना है और कीमत आपको पड़ेगा सिर्फ 7 रुपये। इसको आपको इफ़ो बाज़ार से ही ऑर्डर करना है, क्योंकि उससे कम कीमत पे दूसरी कंपनी आपको नहीं दे सकेगी। तो सिर्फ 7 रुपये की दवा ये हो गई आपकी। आप इसको ऑर्डर करेंगे एग्रोसिया से 255 रुपये में 100 ग्राम मिलेगा और इसको इस्तेमाल करना है 20 लीटर पानी में सिर्फ 10 ग्राम। तो ये आपका 25 रुपये का दवा हो गया इल्ली कंट्रोल करने के लिए। तो ये 7 रुपये और ये 25 रुपये, कितना हो गया 32 रुपये। आपको 10 रुपये का चिपकू डालना है, तो 42 रुपये में आपका एक स्प्रे टैंक बन रहा है इल्ली नियंत्रण के लिए। ठीक है, सिर्फ 42 रुपये में। मैंने जहाँ से ऑर्डर किया है आप वहीं से करेंगे तो आपको कम कीमत में मिलेगा, और अगर दुकानों में भी आपको इसी प्राइस में मिल रहा है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और जब रस चूसक कीटों, मकड़ियों,
सफ़ेद मक्खियों का कंट्रोल करना होगा तो आप इसको स्प्रे करेंगे 105 रुपये के आसपास ये आपको दवाई पड़ेगी। 1275 रुपये में 500 ml आपको मिलेगा ये, और ये 10 रुपये का चिपकू, यानी कि 115 रुपये आपको प्रति स्प्रे टैंक का खर्चा आने वाला है। लेकिन सबसे बेस्ट है जब आपका किसी भी अन्य दवाइयों से काम ना चल रहा हो, आपको समस्या का समाधान नहीं हो रहा हो, तब आप इसका छिड़काव करें। आपके पौधे से सारी कीटें ख़त्म हो जाएंगी। आपके फसल में तना छेदक, फल छेदक लगते हैं, उसका नियंत्रण बहुत अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तना छेदक लगा हुआ था, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए तना छेदक लगा हुआ था, लेकिन ये कंट्रोल हो गया है मेरा इसी दवा के छिड़काव से, इमामेक्टिन बेंजोएट एंड लैवेंडर साइक्लोथ्रिन के छिड़काव से। और आपको ये लाइट जाल आपको लगानी ही है। इसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, उसके लिंक्स भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फंगीसाइड, मैं फंगीसाइड यहाँ पे लाया नहीं हूँ। फंगीसाइड आप रेडोमिल गोल्ड या फिर जो भी बीमारी है उससे संबंधित जो भी फंगीसाइड आते हैं, मैं उसके बारे में वीडियोस बना चुका हूँ। आप उस फंगीसाइड को इसके साथ घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट प्रोटेक्शन हो गया कीटों से। आपके पौधे का जो भी फसल आप कर रहे हो, चाहे आप कपास का कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं बैगन का या फिर अन्य फसलों का, और भी कोई अच्छी दवाइयाँ मुझे मिलेंगी तो मैं उसके बारे में आप लोगों को वीडियो बना के बताऊंगा। पर इससे मुझे लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और लागत भी कम आएगी। जब भी आप इसका छिड़काव करो तो अलग अलग करो। जब रस चूसक कीटों का करो तो आप इसी का छिड़काव करो, क्योंकि उड़ने वाले कीट मर जाएंगे तो ऐसे भी इल्ली कीट कंट्रोल हो जाएगा। और जब आप सिर्फ इल्ली कीटों का कंट्रोल करना चाहते हो तो इसका करो। दोनों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग आप कर सकते हैं। दवाइयों का छिड़काव कब करना है? 5 से 10 दिन के अंतराल में। अगर बहुत ज़्यादा कीट है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं आप, खेतों में बहुत ज़्यादा कीट है, आप 3 दिन के अंतराल में 2 बार छिड़काव करिए किसी भी दवा का, जो भी कीट आपको परेशान कर रही है। और अगर कम कीट है, मीडियम कीट है, तो 5 दिनों के अंतराल में, और बिल्कुल आपका खेत साफ़ सुथरा क्लीन है तो 10 दिनों के अंतराल में आप छिड़काव करें, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने वाला है। फसल में बहुत ही अच्छे से आपको स्वस्थ उत्पादन मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन इतनी सारी बातें करनी ज़रूरी थी। किसान भाइयों, इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सके इस जानकारी का। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और भी अच्छी जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।